बंगाल चुनाव से पहले अवैसी ने हुमायूं कबीर के पार्टी आम जनता यूनियन पार्टी से जो है अपना गठबंधन तोड़ दिया है। हुमायूं कबीर पर जो है आरोप लग रहा है कि वह जो है भाजपा से 1000 करोड़ रुपए की डील कर रहे हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम की बात हो रही है कि उन्हें डिप्टी सीएम भी बना दिया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अग्रिम जो है उन्हें 300 से 400 करोड़ रुपये जो है हुमायूं कबीर को दिया जा रहा है। तो ऐसे में उनका 20 मिनट का लगभग एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें साफ तौर पर कई तरह की बातें वीडियो के माध्यम से निकलता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि कई लोगों से हमारी, खास करके भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने जिस तरह से हुमायूं कबीर जो है अपने अवैसी साहब के पार्टी के साथ जब गठबंधन किए तो कहा जा रहा था कि लगभग 100 से 120 सीटों पर जो है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में हुमायूं कबीर बता रहे हैं कि हम लगभग 80 सीट निकाल लेंगे और 80 सीट का समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी को देंगे। और ऐसे में हुमायूं कबीर का साफ तौर पे कहना था कि जो मुसलमानों का वोट है उसे हम अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे, वहीं जो हिंदू का कोर वोटर है वो ऑटोमेटिक बीजेपी की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे में हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें काफ़ी पैसा चाहिए। तो वह जो है उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की डील हो रही है, जिसमें 300 से 400 करोड़ जो है पहले दिए जाने की बात हो रही है। तो हुमायूं कबीर जिस तरह से टीएमसी से सस्पेंड हुए थे, मुर्शिदाबाद के विधायक थे, 2021 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद काफ़ी बयानबाजी में वो सामने आए। मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद का नींव रखने की बात कही, तो इसी को लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम जो बड़े नेता थे हुमायूं कबीर की इस गतिविधि से जो है विरोध में आ गए। उन्हें जो है साफ इस चीज़ को रोक रहे थे कि इस तरह की कदम ना उठाए, कहीं ना कहीं मुसलमानों को जो है बांटने का प्रयास कर रहे थे। तो 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नींव रखने का ऐलान करते हैं। उसके बाद लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है। तो ऐसे में हुमायूं कबीर को अब लगता है कि जो मुसलमान जो है कहीं ना कहीं हमारे तरफ आकर्षित हो गए हैं, तो अब हुमायूं कबीर को लगता है कि अब हमें एक अपना पार्टी बना देनी चाहिए। तो ठीक ऐसा ही होता है। हुमायूं कबीर कुछ दिन बाद जो है अपना पार्टी आम जनता यूनियन पार्टी बनाते हैं। उसके बाद बंगाल में चुनाव होना है, 2 चरणों में चुनाव होना है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होना है। तो ठीक चुनाव से पहले हुमायूं कबीर एआईएमआईएम से गठबंधन करती है। उसके बाद अवैसी खुद बंगाल जाते हैं, कई सीटों पर प्रचार करते हैं, यानी कि प्रचार बेहद ही काफ़ी प्रचार में लोग मौजूद होते हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी का जो कोर वोट कहा जाता है, मुसलमानों का वोट, एक तरह से अवैसी के जाने से और हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन होने से जो मुसलमानों का वोट था कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ऐसे में जिस तरह से बीजेपी के साथ डील करने वाली जो वीडियो सामने आया है और साफ तौर पे हुमायूं कबीर कह रहे थे कि हम मुसलमानों का वोट अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे और ऑटोमेटिक जो है जो हिंदुओं का वोट है बीजेपी के साथ चला जाएगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी सरकार बनाने की तो हम अपना समर्थन बीजेपी को दे देंगे। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा था कि हमें डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की बात हो रही है। तो इन दिनों देखिए हमारे पीछे हुमायूं कबीर है, जिस तरह से इनका पर्दाफाश हुआ है, टीएमसी ने वीडियो जारी किया है और कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। लेकिन अभी तक हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हमारा जो वीडियो है एआई जनरेटेड है, किसी तरह का इसमें कोई सच्चाई नहीं है, यह गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। लेकिन जो सामने सच्चाई दिख रही है और जिस तरह से मुसलमानों का जो वोट बैंक की राजनीति बंगाल में हो रही है, तो काफ़ी यह दिलचस्प चुनाव है और ख़ास करके बंगाल का चुनाव दिलचस्प है। और जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री पर हैं, तो ऐसे में अब तक बीजेपी से टक्कर थी, लेकिन एक सामना जो है हुमायूं कबीर और अवैसी के साथ हो रही थी। लेकिन अब जो है यह रास्ता क्लियर नज़र आ गया है। अब अवैसी भी अपना जो है गठबंधन हुमायूं कबीर से तोड़ लिए हैं। अवैसी का साफ ऐलान है कि हम अकेले जो है चुनाव लड़ेंगे, हमारी गठबंधन अब किसी से नहीं होगी। तो बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और जिस तरह से हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल हुआ है, 1000 करोड़ रुपए की जो है डील की बात सामने आई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हुमायूं कबीर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में यह मुसलमानों का वोट बांटने का प्रयास कर रहा था, बीजेपी को सहमति देने का प्रयास कर रहा था? इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? इस पर अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।